बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के हवाले से कुछ अहम तीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज इसराइल और हमास जंग को 108 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। आज के हवाले से कुछ अहम तीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नाज़रीन, आपके साथ एक एक इंपॉर्टेंट भी और मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि अब हौतीज़ को रेड सी के अंदर वो टैकल करने का एक नया एक मनसूबा मंजरेआम के ऊपर आ चुका है। एक नया स्टेप है वो मंजरेआम के ऊपर आ चुका है, क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि कल एक बड़ी पेशरफ्त हुई थी, उसके अंदर वो हौतीज़ का स्पोक्स पर्सन है वो मीडिया के ऊपर पहली मरतबा आया था और उसने ये ऐलान किया था। दो ऐलानात उसने किए थे। एक ऐलान ये किया था कि हम किसी भी ऐसी शिप को वो टारगेट नहीं करेंगे जो बिलोंग करती होगी या तो रशिया से या फिर चाइना से। दूसरा बड़ा उसने ऐलान किया था कि किसी भी ऐसी शिप को छोड़ेंगे भी नहीं जो बिलोंग करती होगी इसराइल से या उसके अलाइड से। फिर जो उसके अलाइज हैं वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अमेरिका है या बरतानिया है। तो फिर उस ऐलान के बाद अब टैकल करने का एक नया वो तरीका सोच लिया गया है आलमी दुनिया या आलमी ममालिक की जानब से कि किस तरीके से रेड सी के अंदर वो बचना है। अब थोड़ा सा आप देखिएगा, अरब न्यूज की खबर है, रेड सी शिप्स डिक्लेयर लैक ऑफ टाइज टू इसराइल ऑनलाइन टू अवॉइड हौतीज अटैक्स। अब नाज़रीन, हौतीज के हमलों से बचने के लिए एक नया तरीका वो अख्तियार किया गया है, उस हवाले से थोड़ा सा आपको बताते हैं कि अब नाज़रीन एक वेबसाइट है tankertracker.com। अब इस वेबसाइट के ऊपर वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन होती है 24/7 के कौन सी शिप है इस वक्त वो किस वक्त और किस जगह के ऊपर पहुंची है, या उसके वो मुकम्मल लोकेशन होती है रियल टाइम के ऊपर। तो अब उसके ऊपर जो डाटा आ रहा है, अब की अल जज़ीरा न्यूज़ ने भी वो इस चीज़ को वो आपके सामने लाया है। अब उस चीज़ के ऊपर वो जितनी भी इस वक्त वो शिप्स वो ट्रेवल कर रही हैं, तो उन्होंने अचानक से वो तमाम तर शिप्स ने वो अपना जो ऑनलाइन स्टेटस होता है वो डालते हैं इस वेबसाइट के ऊपर कि कौन सी शिप किस कंट्री से बिलोंग करती है। तो उस में से 64 जो शिप्स हैं, अब आप देखिएगा ये ट्वीट भी आपके साथ मौजूद है, आप ये नीचे वो फिगर भी आप देख लीजिएगा। अब जो 64 शिप्स हैं उन्होंने अचानक से वो रिफ्यूज कर दिया कि हमारा किसी किस्म का भी ताल्लुक नहीं है इसराइल से। फिर अगर वो होता है तो वो शायद होगा भी, मगर जो ऑनलाइन स्टेटस है उसके ऊपर ये उन्होंने डाल दिया है। फिर उसके साथ साथ 19 जो वेसल्स हैं उन्होंने क्लेम किया कि जी हमारे जो शिप्स है उसके ऊर वो चाइनीज क्रू मौजूद है। फिर उसके साथ साथ 2 जो वेसल्स हैं उन्होंने क्लेम किया कि जी टर्किश क्रू मौजूद है। अब वो एक्चुअल अगर मौजूद हो या ना हो वो एक अलग चीज़ है, मगर ये एक टैकल करने का जो नया एक तरीका सामने आ चुका है कि जितने भी शिप्स मालकान हैं उन्होंने ऑनलाइन अपने स्टेटस के अंदर इसराइल से वो अपने तल्लुकात खत्म करके वो शो करना शुरू कर दिया है। बाय द वे, अब अगली नाज़रीन आपके साथ एक अहम तरीन जो चीज़ शेयर करेंगे। अब देखिएगा, नेतन्याहू के खिलाफ वो घेराव वो तंग से तंग तरीन होता जा रहा है। अब थोड़ा सा एक खबर देखिएगा, स्काई न्यूज़ की है, नेतन्याहू अक्यूज्ड बाय कैबिनेट मेंबर ऑफ नॉट टेलिंग द ट्रुथ ओवर हमास डिफीट इन गजा। अब नाज़रीन एक कैबिनेट मेंबर है, अब जो ये कैबिनेट मेंबर है, क्योंकि नेतन्याहू की 2 इस वक्त वो कैबिनेट्स हैं। एक वो कैबिनेट है जो वो उसकी पॉलिटिकल कैबिनेट है जिसके अंदर उसके तमाम वज़रा या मिनिस्टर वगैरह मौजूद है। दूसरी वो कैबिनेट है जिसके अंदर वो उसकी वार कैबिनेट है जिसके अंदर सिर्फ वो 5 मेंबर इस वक्त शामिल हैं। फिर उसको वो जस्ट उनका एक पर्पस स्पेसिफिकली वो जस्ट वो जंग के मामलात को देखना या उनको टैकल करना है। तो अब ये जो एक शख्स है जो एक्स आर्मी चीफ भी है इसराइल का, अब इसका एक नाम है गाडी आइंस्कॉट। अब वो इसने पूरे तरीके से एक्सपोज कर दिया है नेतन्याहू की जो पॉलिसी है। अब इस हवाले से देखिएगा, बाय द वे ये वही शख्स है जिसका हमने आपको पहले भी बताया था कि आज से वो चंद हफ्ते कबल इसका अपना जो बेटा है वो भी वो इसी जंग की भीड़ चढ़ गया था और वो भी वो उसको वो खत्म कर दिया गया था, टारगेट कर दिया गया था इसी जंग के अंदर। अब देखिएगा, उसने कुछ चीजें पॉइंट आपके सामने लाया, थोड़ा सा आप उन चीज के ऊपर गौर कीजिएगा। ही सेड लैक ऑफ ट्रस्ट अमंग द पब्लिक इन इट्स गवर्नमेंट इज नो लेस सीवियर देन लैक ऑफ यूनिटी ड्यूरिंग अ वार। अब उसने एक जो चीज कही है कि अब वो बुरे तरीके से वो नेतन्याहू की जो हुकूमत है ये वो अपना इंटरेस्ट वो ट्रस्ट वो खो चुकी है, इसके ऊपर एतबार नहीं रहा। फिर उसके साथ आप देखिएगा, वी नीड टू गो टू द पोल्स एंड हैव एन इलेक्शन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इन ऑर्डर टू रिन्यू द ट्रस्ट एज करंटली देयर इज नो ट्रस्ट। अब उसने ये कहा कि अब इसका वो नया वो जो हुकूमत है, ये जो नए इलेक्शन है वही इस चीज़ का हल है, क्योंकि जो नेतन्याहू की हुकूमत है इसने वो बुरे तरीके से अपना वो ट्रस्ट है, एतबार है वो खो दिया है। इसके साथ साथ उसने एक और चीज़ जो कही है, मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है, हाउ डू वी गो फॉरवर्ड विद लीडरशिप दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एन एब्सोल्यूट फेल्यूर। अब उसने ये भी चीज़ आपके सामने लाई है कि अब एक ऐसी लीडरशिप के साथ हम कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, इस जंग को खत्म करने का सोच सकते हैं जिसके ऊपर वो एतबार ही उठ गया है, जिसकी इतनी बड़ी नाली है कि वो मुकम्मल तौर के ऊपर फेल हो चुकी है। तो ये इसने बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। बहुत अहम तरीन उहदे के ऊपर ये शख्स मौजूद है इस वक्त। बाय द वे, अब नाज़रीन अगली आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करेंगे। अब देखिएगा, बेल्जियम है नाज़रीन, अब दूसरा बड़ा मुल्क है जिसने एक डिसीजन कर लिया है कि अब वो इसराइल के खिलाफ वो आलमी अदालत में जाने का। इससे पहले वो एक मुल्क है, अब तक जितना भी ये जो कुछ भी होता रहा है, जो इसराइल के ऊपर इसराइल की जानब से फ़लस्तीनी अवाम के ऊपर या गजा के ऊपर जितने भी जुल्म किए गए हैं, तो उसके खिलाफ एक वो साउथ अफ्रीका उठा और आलमी अदालत में गया। अब उसके अलावा जो दूसरा बड़ा मुल्क है, आप देखिएगा यूरोप है,
दूसरे अल्फाज में अब जो है वो यूरोप ने भी जो है वो इस हवाले से जो है वो एक पेशकदमी शुरू कर दी है, और यूरोप का एक पहला स्टेप है, एक पहला मुल्क है बेल्जियम है। बेल्जियम रीअफर्म फुल सपोर्ट फॉर यूएन कोर्ट इन साउथ अफ्रीका जेनोसाइड केस अगेंस्ट इसराइल। अब नाजरीन आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आना चाहिए, या आपको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, कितने भी जितने जुल्म हो रहे हैं ये मुसलमानों के ऊपर हो रहे हैं। तो जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, फलस्तीनी मुसलमानों के ऊपर, तो मुस्लिम दुनिया में जो एक सबसे बड़ा एक जो मुल्क है जिसको लीडरशिप पोजीशन हासिल है, सऊदी अरेबिया, उसका क्या इस चीज़ के ऊपर स्टांस आपको नजर आया है? एक कख भी आपको अगर जो है वो कोई इस हवाले से कोई प्रोग्रेस नजर आई है तो ये जरूर आप बताइएगा। बाय द वे, अब नाजरीन आपके साथ अगली एक अहम तरीन जो चीज़ शेयर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है नाजरीन, अब पहली मरतबा एक बड़ी मुलाकात हो चुकी है जिसके ऊपर दुनिया की नजरें इस वक्त जो है वो जम चुकी हैं कि शायद ये मुलाकात कुछ रंग लाएगी। और इस हवाले से देखिएगा टर्की का एक बड़ा रोल सामने आ चुका है। अब देखिएगा टर्किश टॉप डिप्लोमेट मीट्स हमास लीडर हानिया इस्माइल हानिया टू डिस्कस गजा सीज फायर। अब नाज़रीन गजा सीज फायर के हवाले से अब जो है वो एक ही उम्मीद जो जाहिर की जा रही है, वो टर्की की जानब से पहला स्टेप लिया गया, पहला जो है एक ऑफिशियल विजिट है टर्की के अंदर इस्माइल हानिया का। इससे पहले जो है वो इस तरह का जो है वो ऑफिशियल विजिट, इस जो है वो ये जो एक इंटरवेंशन है, ये जो एक इन्वेजन है 108 दिन तक जो है वो इसके दरमियान कोई भी इस तरह की नहीं थी इस्माइल हानिया की टर्की के अंदर। तो अब वो पहुंच चुके हैं, जो कुछ भी होगा इस हवाले से हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर करेंगे। बाय द वे ये एक डेवलपिंग स्टोरी थी तो हमने आपके साथ शेयर की है। अब नाज़रीन देखिएगा अगली एक हम तीन जो चीज़ शेयर करते हैं, इसराइल अप्रूव प्लान फॉर फलस्तीनियन टैक्स फंड टू बी हेल्ड बाय थर्ड पार्टी कंट्री। अब नाजरीन अब आपको एक चीज़ मालूम है कि आज से चंद हफ्ते कबल जब जो है वो इसराइली जो एक प्राइम मिनिस्टर है उसकी जानब से नेतन्याहू की जानब से ये ऐलान किया गया था कि मैं विजिट करता हूँ, जो वो अमेरिका का उसका एक विजिट प्लान किया गया था, उसके ऊपर उस विजिट को जो है वो ठुकरा दिया गया था जो बाइडन की जानब से, और उसके ऊपर उसको ये कहा गया था कि जो एक टैक्स फंड है, अब वो जो टैक्स फंड है उसकी हम आपको डिटेल भी बताएंगे, तो वो जो टैक्स फंड है आप उसको बहाल करें। इस मामले के ऊपर उसने जो है जो बाइडन ने उसको जो है वो कहा था कि आप इधर मत आओ, अमेरिका के अंदर नेतन्याहू को कहा था इसराइली प्राइम मिनिस्टर को। अब उस हवाले से अब आप देखिएगा कि वो इस वजह से रोका हुआ था, शायद ये भी आपको मालूम हो कि ये जो एक टैक्स फंड है क्योंकि वो फलस्तीनियन अथॉरिटी के थ्रू कलेक्ट किया जा रहा था, खासतौर के ऊपर जो है वो इसराइल की जानब से, और ये कहा जा रहा था कि शायद जो है वो हमास तक अगर ये फंड पहुंचता है ये बहुत बड़ी एक रकम है। थोड़ा सा आपके साथ वो भी शेयर करेंगे, इसके कुछ इदाद शुमार भी आ चुके हैं। ये इंटेंट किया जा रहा था कि शायद जो है वो ये हमास यूज करता है फिर इसराइल के खिलाफ। तो अब वो देखिएगा उसके हवाले से थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये इसको एक मसाका कहा जाता है, ये फंड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितनी भी होती है वो फलस्तीनियन अथॉरिटी के बिहाफ के ऊपर जो है वो कलेक्ट किया जाता है इसराइल की जानब से। ये 3% बनता है और ये $188 मिलियन बनता है हर महीने का। तो अब इसको जारी करने का हुक्म दे दिया गया है। अब आप ये एक जो है वो एक डेवलपिंग स्टोरी भी हो सकती है। बाय द वे अगली आपके साथ एक आम तीन चीज शेयर करेंगे, यूके टू अपग्रेड वॉरशिप डिफेंस मिसाइल सिस्टम यूज्ड इन डेड सी। अब नाजरीन बरतानिया का एक बड़ा जो है वो एक ऐलान भी सामने आ चुका है कि अपने जो एक वो उसके अंदर बहुत सी जो है वो मिसाइल्स हैं उनको जो है वो अपग्रेड करने जा रहे हैं, और 405 मिलियन पाउंड, अब ये $514 मिलियन बन रहे हैं। ये अब इसका एक बड़ा बजट एलोकेट कर दिया गया है कि रेड सी के अंदर जो है हौतीस के जो है वो हमलों ने जो है वो उसको टैकल करने के लिए जो है वो इतनी बड़ी एक रकम जो है वो कर दी गई है। इसके अंदर मिसाइल सिस्टम को जो है वो अपना अपडेट करने के लिए ये करेंगे। लास्ट अपडेट नाज़रीन आपके साथ एक शेयर करेंगे। अब देखिएगा कि अब जो एक हमले हैं वो बहुत हद तक बढ़ चुके हैं, खासतौर के ऊपर इसराइल और उसके साथ साथ फिर ईरान की जानब से। अब इसराइल की जानब से जो एक पहला एक हमला किया गया उसके मुताबिक आप देखिएगा कवर्डली असैसिनेशन, ईरान ब्लेम इसराइल फॉर सीरिया स्ट्राइक दैट किल्ड 5 गार्ड्स। अब नाज़रीन जो खासतौर के ऊपर ईरान के जो है वो ये गार्ड्स हैं, जो एक बड़ी फोर्स मौजूद है, आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो मालूम है IRCGC। अब उसके जो है वो 5 गार्ड, जिसके अंदर एक जो है वो जो एक जनरल है वो भी ईरान का जो है वो उसके अंदर जो है वो टारगेट बन चुका है, ख़त्म हो चुका है। इसके साथ साथ फिर जो है वो US के ऊपर भी हमले शुरू हो चुके हैं, खासतौर के ऊपर इराक के अंदर। और फिर ये क्लेम किया जा रहा है वॉइस ऑफ अमेरिका की जानब से कि ये भी जो है वो ईरानियन बैक जो है वो मलेशिया कर रही है इराक के अंदर। तो ये नाज़रीन कुछ आम तरीन अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।